नमस्कार दोस्तों। एक और आज एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई है मार्केट में, जिस पर मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहूंगा। वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जिसको बोलते हैं फियर इंडेक्स, इंडियन मार्केट का बोलते हैं फियर इंडेक्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर गेज किया हुआ है कि इंडिया विक्स आज 21% डाउन हो गया। इंडिया विक्स आज 21% डाउन हो गया। तो ये क्या संकेत दे रहा है? जैसे कि आप सभी लोगों ने सोचा होगा, अभी आपके अप्रैल में 5-6 दिन बाकी है। आप लोगों ने सोचा होगा कि प्री इलेक्शन रैली हो सकती है मार्केट में। प्री इलेक्शन रैली हो सकती है, इसको मैं आपको एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी से भी कोरिलेट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और सारी ड्राइंग जो अभी हम लोग उसमें कर रहे थे हटा देते हैं, है ना। तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ पर मामला थोड़ा सा क्लियर होता हुआ मिलेगा इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स आज 20% से ज्यादा क्रैश हुआ है। तो अब हो क्या रहा है, ये जो रेस जो चल रही है मार्केट में, जो कुछ लोग कह रहे हैं बुलिश है, कुछ लोग कह रहे हैं बियर है। अगर आप निफ्टी का स्पॉट चार्ट देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा बुलिश लग रहा होगा, आपको ये थोड़ा सा बुलिश। और निफ्टी का फ्यूचर लगा लेते हैं, NIFTY। निफ्टी का मई का फ्यूचर लगा लीजिए, अप्रैल का फ्यूचर लगा लीजिए, तो ये भी लमसम उसी की तरह काम कर रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। तो इंडिया विक्स के हिसाब से समझेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। अब इंडिया विक्स आपका 20% डाउन। बहुत से लोगों का ये अंदाजा था कि प्री इलेक्शन रैली आएगी मार्केट में, जो मार्केट उसको एकदम नकार के चल रहा है। प्री इलेक्शन रैली को एकदम नकार के चल रहा है कि अब मार्केट यहाँ पे क्या संकेत दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि मार्केट को ये समझ में आ गया है कि बीजेपी आ रही है, क्योंकि कोई भी खबर आती है तो मार्केट पे उसका असर होता है। अब खबर मतलब क्या? खबर मतलब आप देखिए कि जैसे रशिया वाला वार था, रशिया ईरान, रशिया यूक्रेन, जो भी आपने देखा होगा। सॉरी, रशिया यूक्रेन और आपका इजराइल ईरान, ये दो युद्ध आपने इधर पिछले 6 महीने में देखे। तो मार्केट ने उस न्यूज को सुना, उस न्यूज को ऑब्जर्व किया, और उसी हिसाब से मार्केट ने उस न्यूज को ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्व करने का मतलब सिंक कर लिया अपने में, और उसी हिसाब से मार्केट ने अपना मूवमेंट दिया। जैसे HDFC ADR गिरा था और एयरटेल का ADR गिरा था। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में। CCTLI और CCTLR काफी लो चले गए थे। लो जाने का मतलब क्या होता है? लो जाने का मतलब ये होता है कि मार्केट में एक बुलिश मूव पॉसिबल है। तो अब ये किसके लिए फायदेमंद है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट ने ये बात तो ऑटो कंसीडर कर ली है कि भैया बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है। ये बात मार्केट को अब पता चल चुकी है, इसलिए मार्केट शांत बैठा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि मई मंथ में आपको एक तरफ बम्पर रैली देखने को मिलेगी, और वो रैली जो है वो मोस्ट प्रोबेबली बुलिश साइड ही होगी। जहां तक मैं 60-70% मैं बोल पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, वो रैली जो होगी वो बुलिश साइड में होगी। पहली बात तो ये तैयार रहिएगा। बुलिश साइड क्यों होगी वो रैली? आप निफ्टी का मंथली चार्ट जाके देखिए। मंथली चार्ट जाके अगर आप देखेंगे, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये एनालिसिस आपको, इंडिया विक्स की पूरी एनालिसिस आपको कोई नहीं देने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ पर एक लाइन लगाइए, हॉरिजेंटल लाइन लगाइए, ये वाली। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी मंथली कैंडल चल रही है तो एक कैंडल की बॉडी हो गई, एक कैंडल का विक हो गया, ये चारों मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की स्थिति में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। पिछले महीने की कैंडल से निफ्टी जो है वो ऊपर चल रही है। अभी निफ्टी अगर 22,300 के नीचे अगर क्लोज करती है, तब हम सोच सकते हैं कि हाँ जी, मार्केट में शायद बुलिशनेस आए। और जिस हिसाब से यहाँ पर आप RSI देखोगे, RSI ने कतई नहीं बताया है। अब जैसे लोग बोलता है कि 80 का ओवरबॉट हो गया, 20 का ओवरसोल्ड हो गया,
ये कतई गलत है। जब भी कोई भी, चाहे आपका स्टॉक हो चाहे आपका इंडेक्स हो, कोई भी चीज जब 80 के ऊपर जाएगी तो उसमें 5 से लेके 12% का मूव बहुत तेजी से संभव है। फिर हो सकता है वो जाके कंसोलिडेट करे, फिर हो सकता है वो जाके कंसोलिडेट करे। तो मेरे ख्याल से ये महीने का जो चार्ट है निफ्टी का, एक मंथ का जो चार्ट है, ये आपको बताने में सक्षम है कि क्या हो रहा है मार्केट में। अब आ जाते हैं बायर, अब आ जाते हैं बायर, BUYER, बायर VS सेलर। सेलर की तो एक तरीके से जानिए हालत खराब है, क्योंकि सेलर के पास प्रीमियम ही नहीं, सेलर के पास प्रीमियम ही नहीं है। जो सेलर विक्स को न्यूट्रलाइज करके चलने की कोशिश करता है उसके लिए उसके पास प्रीमियम नहीं बचे हैं। अब बनते हैं बायर, बायर पर आते हैं। बायर के पास क्या है, बायर अपने एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर ये काम करे तो आने वाले समय में निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्टोन एज में बहुत ही धमाकेदार स्टार मार्क प्रॉफिट निकल के आ सकता है, जो आज आपने मेरे मुंह से लाइव क्लासेस में भी सुना होगा कि मैंने आज स्टोन एज पर क्या बोला है। तो सेलर के लिए मार्केट में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप एटीएम का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे बैंक निफ्टी का, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो इंडिया विक्स जिस हिसाब से चल रहा है, एक मिनट जी, इंडिया विक्स जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से सेलर के पास करने के लिए कुछ नहीं, प्रीमियम है ही नहीं मार्केट में। तो एक बात तो ये हो गई, क्योंकि से मैं क्यों बोला आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, थोड़ा सा ये ज्यादा दिख रहा होगा, कल देख लीजिएगा इनका हिसाब किताब क्या निकलेगा। चाहे ये बैंक निफ्टी आप पकड़ लो और चाहे आप यहाँ से निफ्टी पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो आप, सेलर के पास ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं इस स्थिति में। तो कहीं ना कहीं बायर को इसका फायदा होने वाला है। बट अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को पकड़ के चलेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे, चाहे आप बायर हो और चाहे आप सेलर हो। सेलर का क्या काम होता है, सेलर का काम यही होता है कि इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बेच दिया, इस वाले स्ट्राइक प्राइस को बेच दिया। जैसे आपने इसको कर दिया सेल और फिर इसको कर दिया सेल, आप पकड़िए यहाँ पे, इसको कर दिया सेल, बस सिंपल यही है सेलर के पास। अब रिस्क फैक्टर क्या है ये जानिएगा। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर इंडिया विक्स ने शूट किया, आप डे चार्ट पे आइए, इंडिया विक्स अपने सपोर्ट पे है, इंडिया विक्स अपने डे टाइम के सपोर्ट पे है, और अगर इंडिया विक्स ने शूट किया और सेलर ने अगर तरीके से अपना काम नहीं किया विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ प्रॉपर एक्सीडेंटल डैमेज अगर नहीं किया, तो मार्केट सेलर को बहुत ही तगड़ा झटका दे सकता है। यहाँ पर जहां पर अभी ये मार्केट खड़ा है, देखिए विक्स लगातार नीचे गिरता हुआ आ रहा है, 16 से विक्स आ चुका है आपका मेरे ख्याल से 10 के आसपास आ चुका है। तो विक्स भी अपने सपोर्ट पे है। एक बात जानिए, विक्स भी अपने डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट को फॉलो करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आने वाले समय में हम एक्ट कैसे कर सकते हैं इंडिया विक्स के हिसाब से, आने वाले समय में अगर आप इंडिया विक्स के हिसाब से देखें तो मई महीने में, मई मंथ में हमको एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। हो सकता है थर्सडे में निफ्टी की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक तो मंथली एक्सपायरी है, कल के दिन में मैं ज्यादा कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं थर्सडे के दिन में ज्यादा कुछ देख रहा हूं। थर्सडे के दिन एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और ये शूटम शूट यहाँ से हो सकता है, ये यहाँ से शूटम शूट हो सकता है इंडिया विक्स, जिसको बोला जाता है फियर इंडेक्स। अगर आप इंडिया विक्स का वीकली चार्ट देखोगे तो आप देखिए वीकली चार्ट, लगातार वीकली चार्ट पर भी सपोर्ट यही है। तो इंडिया विक्स में अभी हो सकता है 1 या 2 पॉइंट की और गिरावट हो आने वाले, अभी जो आपका आज है आपका ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के बाद वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन की ट्रेडिंग है आसपास। तो 3 दिन में हो इंडिया विक्स में 2 से 3 पॉइंट की और गिरावट देखें। इस गिरावट का नतीजा क्या होगा, इस गिरावट का नतीजा आप देख सकते हैं अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाएं, निफ्टी के 1 घंटे के चार्ट पे जाएं, तो जिस हिसाब से निफ्टी गैप अप खुल के देखिए, यहाँ पर गैप अप खुली रुक गई, यहाँ पर गैप अप खुली रुक गई, तो कल भी हो सकता है गैप अप खुल के रुक जाए। तो सेम पैटर्न आपका बैंक निफ्टी में भी
फॉलो हो सकता है। गैप अप खुला, रुक गया, गैप अप खुला, रुक गया। ये वाला जो मूव था, ये जो आपका मूव लगा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, अब इस मूव को कंसीव करना इंडेक्स के बस की बात आई, जहां तक मैं सोच रहा हूं इंडेक्स के बस की बात अब नहीं रह गई है। आशा करता हूं आपको मेरी बातें मतलब समझ में आ रही होंगी, जो मैं आप तक मैं डिलीवर करना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप किस तरीके से प्ले आउट करोगे। ठीक है जी। तो अब मोटा मोटा इस डिस्कशन से क्या निकल के आया? मोटा मोटा इस डिस्कशन से ये निकल के आया दोस्तों कि मार्केट को पता लग गया है कि बीजेपी आने वाली है। ये एक बड़ा इवेंट है, इलेक्शन जो है एक बड़ा इवेंट है। ठीक है, तो मार्केट ये जान गया है कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो मार्केट के पास, जब मार्केट को ऑलरेडी पता लग गया है, तो मार्केट उसको फुल्ली कंसाइज करके रख रहा है। तो फुल्ली कंसाइज करने का मतलब यही है कि इंडिया विक्स आपका 10 पे चल रहा है, विक्स जो है आपका 10 पे चल रहा है, फुल्ली कंसाइज, एकदम नीचे, एकदम बेहतर, और यहां से एक अच्छे मूव मिलने की संभावना है। अगर आज आप अपने पोर्टफोलियो को भी देखोगे, अगर अगर मैं अपना देख के बताऊं आपको, कि अगर मैं अपना पोर्टफोलियो देख के बताऊं, तो आज मेरे पोर्टफोलियो में, जो मैंने फरवरी में आपको अपडेट किया था, मेरे पोर्टफोलियो में नियर अबाउट 2.5% से ऊपर का आज जंप है, ऊपर की तरफ जंप है ना जी। तो मार्केट के क्रिया को, मार्केट के कर्म को समझिए कि मार्केट किस तरीके से चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पोर्टफोलियो पर ध्यान दीजिए, लेवल्स को समझ के रखिए। जो भी चीजें आपको रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में जो बताई जा रही हैं, वो लेवल्स जो आपको बताए जा रहे हैं, वो आपके आने वाले 2 3 4 महीने तक काम करेंगे, अगर आप इस बात को कनेक्ट करके चलेंगे। तो आशा करता हूं कि ये एनालिसिस पसंद आई होगी आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कभी भी मैं नई वीडियो डालूं तो वो आपको मिलती रहे। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, कोई ऑब्जर्वेशन होगा, तो आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद। आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। टेक केयर।